ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ और चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और यह प्रस्तुति नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए जाते हैं और छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफल पूर्वक पहुंचा पाने में हम समर्थ हो। तो चलिए पंचांग को की अहम भूमिका को देखते हुए हम सबके जीवन में पंचांग के भूमिका लघु पंचांग का की प्रस्तुति में हम आपको ले चलते हैं। पंचांग की भूमिका को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जाने के क्रम में हम श्री गणेश की स्तुति करते हैं ताकि इस प्रस्तुति में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और साथ ही साथ यह प्रस्तुति आप तक YouTube के सौजन्य से पहुंचने में सफलपूर्वक पहुंच पाए और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और जब सभी का कल्याण। स्वागत है आपका पहले ओम नमः शिवाय। पंचांग लघु पंचांग में आपका स्वागत है। लघु पंचांग में आगे बढ़ने के पूर्व थोड़ी सी चर्चा पंचांग पर। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में हम जो जानते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त यह जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सही है, किंतु पंचांग की महत्ता कहीं इससे भी अधिक है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो चलिए आइए पंचांग के अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार जीवन में पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को शांति, समृद्धि और सकारात्मक अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने ही जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के साथ, ताकि उनके भी जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का समुचित संचार हो और वे भी अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी बने। तो चलिए अब लघु पंचांग में चलते हैं। आज का दिनांक 22 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलियुग का 5126वां। आज का सूर्योदय 6:32 पर और सूर्यास्त 5:04 पर। आज का दिशा सनराइज एट 6:32 AM एंड सनसेट एट 5:04 AM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभ है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि दिन के 10:51 तक, द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 5:32 तक उत्तराषाढ़, उसके बाद श्रवण। योग अपराह्न 4:41 तक ध्रुव, तत्पश्चात व्याघात।
करण दिन के 10:51 तक कॉलम, तत्पश्चात तैतिल। और पुनः बता दें, करण दिन के 10:51 तक कॉलम, तत्पश्चात देर रात्रि 11:34 तक तैतिल और फिर गर्भ। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:09 दिन तक, अमृतकाल रात्रि 10:37 से मध्य रात्रि 0:21 तक, सर्वार्थ बीजों और रवि जो प्रातः 5:32 कल भोर में 5:32 से 6:32 तक, यानी कल भोर में 5:32 से कल के ही सूर्योदय तक मात्र 1 घंटे के लिए। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:34 से 2:16 तक, गोधूली बेला संध्या 5:02 से 5:29 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:21 से मध्य रात्रि 0:15 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी जो अशुभ मुहूर्त हुआ करता है वह राहु काल है। और इसी के लिए राहु काल पर हमने एक साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, ताकि आप जो भी साप्ताहिक कार्यक्रम बनाए उसमें शुभता सुनिश्चित करने हेतु, अशुभता को से दूर रखने हेतु राहु काल के कैलेंडर का उपयोग जरूर करें। तो चलिए, राहु काल प्रातः आज सोमवार है, 7 सुबह में होता है राहु काल, 7:51 से 9:03 तक। उलिक काल अपराह्न 1:07 से 2:26 तक, यमगंड दिन के 10:29 से 11:48 तक, और वर्ज मुहूर्त दिन के 12:14 से अपराह्न 1:58 तक। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग। और इस प्रकार इस प्रस्तुति की हम के अंतिम पड़ाव पर आ गए। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप इसका अनुसरण करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकेंगे। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि यह प्रस्तुति, हमारी हर प्रस्तुति आप तक पहुंचे और आप उसे लाभान्वित हो सके। थोड़े गले में खराश है, इसलिए आवाज में अगर कोई त्रुटि हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अस्वस्थता के बावजूद हम आपके लिए भी इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और साझा करें प्रस्तुति को जरूर अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ। ज्ञान बांटने में बढ़ती है। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं चंद्रदेव, सोमनाथ और भोलेनाथ से कि आप उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आप सभी पर, और आपका आज का दिन शुभ हो। जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ।